बाबा गोरक्षनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनको आदि योगी भी कहते हैं। स्थानीय लोग बाबा गोरक्षनाथ को बाबा गोरखनाथ भी कहते हैं। उनके नाम पर ही गोरखपुर शहर का नाम और गोरखनाथ मंदिर का नाम रखा गया है। वैसे तो सालों भर गोरखनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मकर संक्रांति के समय का नजारा तो कुछ और ही होता है। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है और ये परंपरा मां ज्वाला देवी से जुड़ी हुई है। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, इसे नाथ पीठ का मुख्यालय भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के दिन से महीने भर तक चलने वाला खिचड़ी मेला यहाँ का प्रमुख आयोजन है। इसका शुमार उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में होता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और अन्य जगहों से लाखों लोग गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने यहाँ आते हैं। भक्त खिचड़ी चढ़ाते हैं और प्रसन्न होकर घर लौटते हैं। मकर संक्रांति के दिन भक्त और भगवान का ये खेल अद्भुत नजारा पेश करता है। परंपरा के मुताबिक बतौर पीठाधीश्वर पहले खिचड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चढ़ाते हैं। इसके बाद नेपाल नरेश की ओर से भेजी गई खिचड़ी चढ़ती है। इसके बाद बारी आम लोगों की आती है। बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि त्रेता युग में सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ भिक्षाटन करते हुए हिमाचल के कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी मंदिर गए। यहाँ देवी प्रकट हुई और गुरु गोरक्षनाथ को भोजन का आमंत्रण दिया। वहाँ तामसी भोजन देखकर गोरक्षनाथ ने कहा, मैं भिक्षाटन में मिले चावल दाल को ही ग्रहण करता हूँ। इस पर ज्वाला देवी ने कहा, मैं चावल दाल पकाने के लिए पानी गर्म करती हूँ, आप भिक्षाटन का चावल दाल लाइए। गुरु गोरक्षनाथ यहाँ से भिक्षाटन करते हुए हिमालय की तराई स्थित गोरखपुर पहुँचे। उस समय इस इलाके में घने जंगल थे। यहाँ उन्होंने राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर एक मनोरम जगह पर अपना अक्षय भिक्षा पात्र रखा और साधना में लीन हो गए। इस बीच खिचड़ी का पर्व आया। एक तेजस्वी योगी को साधना रत देख लोग उनके भिक्षा पात्र में दाल चावल डालने लगे, पर वह भिक्षा पात्र भरा नहीं। इसे सिद्ध योगी का चमत्कार मानकर लोग अभिभूत हो गए। उसी समय से गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा जारी है। इस दिन हर साल नेपाल, बिहार और पूर्वांचल के दूरदराज इलाकों से श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। पहले वे मंदिर में पवित्र भीम सरोवर में स्नान करते हैं। खिचड़ी मेला माह भर चलता है। इस दौरान हर रविवार और मंगलवार का खास महत्व है। इन दिनों मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मालूम हो कि भारत में व्रतों और पर्वों की लंबी और विविधतापूर्ण परंपरा है। इसमें मकर संक्रांति का खास महत्व है। ये मूल रूप से सूर्योपासना का पर्व है। गोरखपुर के खिचड़ी के मेले का एक विशेष महत्व है। खिचड़ी के मेले में भारत के अन्य राज्यों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी मेले का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। यही नहीं, व्यवसाय की दृष्टि से भी ये मेला बेहद ही खास होता है। एक महीने तक लगने वाले इस मेले में कई राज्यों के स्टॉल लगते हैं। इनमें लोगों को रोजगार मिलता है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और काला तिल, तिल के लड्डू, अनाज, गुड़, सब्जी आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्यदेव का दक्षिणायन से उत्तरायण होने का क्या कारण है? सूर्यदेव जब उत्तरायण होते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इस समय से शुभ कार्यों का होना ज्यादा फलित माना जाता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानी जाती है। उत्तरायण और दक्षिणायन एक साल में 2 संक्रांति हैं। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सूर्य की तपिश बढ़ती है और गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो सर्दी प्रारंभ होती है और मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। उत्तरायण को सकारात्मक और दक्षिणायन को नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। उत्तरायण से दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होने लगती है, वहीं दक्षिणायन में रात लंबी और दिन छोटे होते हैं। उत्तरायण में सूर्य मकर राशि से प्रवेश करके कर्क राशि की ओर गति करते हैं।
और दक्षिणायन में सूर्य की गति कर्क राशि से मकर की ओर होती है, तो वे मकर के अगली 6 राशियों में लगभग 1 माह रहते हैं, जिससे 6 माह का समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे में सूर्य देव 6 माह के लिए उत्तरायण होते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो कर्क से अगली 6 राशियों में क्रम से 1-1 माह रहते हैं और दक्षिणायन में सूर्य देव 6 माह तक रहते हैं। तो एक वर्ष 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन से पूर्व होता है। उत्तरायण से जुड़ी धार्मिक मान्यता भी है। महाभारत के युद्ध के समय जब भीष्म पितामह को प्राण त्यागने होते हैं तो वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हैं। तब तक वे रणभूमि में बाणों की शैया पर लेटे रहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में जिनके प्राण निकलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।